हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के बारे में, जो हर वर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे आखिर ये क्यों है, क्यों मनाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश में टोटल टाइगर की संख्या कितनी है। ठीक है, यदि हम 2006 की बात करें तो मध्य प्रदेश में 300 टाइगर थे। फिर 2010 में टाइगर की संख्या मध्य प्रदेश में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उसके बाद 2014 में फिर बढ़ जाती है और 2018 में जो मध्य प्रदेश में टाइगर हैं वो 526 हैं, जो पूरे देश में सबसे अधिक है। तो लेकिन अब जो 2022 में अभी जो रिजल्ट आने वाला है, जब भी आएगा तो उस समय उम्मीद है कि लगभग 700 के लगभग टाइगर आएंगे। तो आपको यहाँ ये समझना है कि किस तरह से मध्य प्रदेश प्रोग्रेस कर रहा है टाइगर स्टेट के रूप में, यहाँ किस तरह से मैनेजमेंट किया जा रहा है ताकि टाइगर की संख्या लगातार बढ़े और हम नंबर 1 में रहें। ठीक है, अब देखते हैं कि देश में क्या स्थिति है टाइगर की। तो यदि आप देश की बात करो तो 2006 में 1411 थे, फिर 1706 हुए, फिर 2226, उसके बाद 18 में सीधे पहुंच गए हैं हम 2967। ठीक है, लगभग 3000 के नजदीक। तो उम्मीद की जा सकती है कि जो अब आने वाला रिजल्ट है वो इससे बेहतर होगा और संख्या और ज्यादा बढ़ेगी। ओके, तो आप ये देखिए कि ये ग्राफ क्या है, बढ़ता हुआ है। और यहाँ पे एक पॉइंट दिया है कि ग्रोथ रेट 6%, यानी हर वर्ष हमने ऑन एवरेज लगभग 6% की दर से बढ़ रहे हैं। और पूरे विश्व की बात करें तो हमारे देश में पूरे विश्व के 70% से भी अधिक बाघ हमारे देश में है। ठीक है, पूरे दुनिया का 70% से अधिक बाघ हमारे पास है। अब हम बाघ दिवस की बात करें तो बाघ दिवस 29 जुलाई को क्यों मनाते हैं, इसके उद्देश्य क्या है। उद्देश्य इसका ये है कि जो अपना टाइगर है इसके जो रहने के लिए प्राकृतिक आवास चाहिए है, ठीक है, उसकी सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना, बाघ संरक्षण के महत्व को लोगों को समझाना कि यदि बाघ बचा रहेगा तो जंगल बचा रहेगा। इस महत्व को समझाने के लिए 29 जुलाई को हर वर्ष बाघ दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत में जो टाइगर रिजर्व बने हुए हैं वो शुरुआत हुई थी 1973 में, और किसके अंदर संरक्षण में काम करते हैं, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अंतर्गत ये काम करते हैं। और वर्तमान में टाइगर रिजर्व अपने पास पूरे देश में 52 है। और अभी हाल ही में जो सबसे नया बना है वो राजस्थान का रामगढ़ विषधारी को बनाया गया है, यानी टोटल 52 टाइगर रिजर्व है अपने देश में। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं बाघ की कुछ और बेसिक जानकारी आपको। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, इसको पैंथरा टाइग्रिस नाम से भी जानते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम आप बोल सकते हैं। और ये जो कैट फैमिली के अंतर्गत आता है, जैसे जो आपके बिल्लियां हैं, ये बड़ी बिल्ली आप इसको बोल सकते हैं। टाइगर भी बिल्ली की तरह ही है लुक में, आप देखो ये टाइगर ही है। ये कैमरा के सामने बैठ गया है, जो कैमरे लगे होते हैं हमारे, तो उनके सामने बैठा है तो बिल्कुल बिल्ली की तरह दिख रहा है आपको, इसलिए फोटो ओरिजिनल फोटो लगाई है, हमारे ही जंगल की है। तो बिल्ली प्रजाति के परिवार में बाघ सबसे बड़ा जानवर है, तो एक तरह से लुक बाई वही है, बस बड़ी बिल्ली आप इसको बोल सकते हैं। इसके बाद हम बात करें कि हमें कैसे पता चलता है बाघ की एस्टिमेशन या आकलन या गणना बाघ की कैसे की जाती है कि बाघ कुल कितने हैं। तो उसके साइन देखे जाते हैं, जैसे या तो बाघ खुद दिख जाए, जब इनकी बाघ गणना होती है तो या तो किसी को बाघ दिख जाए तो बाघ की मौजूदगी पता चल जाएगी, या बाघ के पग चिन्ह दिख जाए, या उसका विष्टा दिख जाए। ठीक है, या उस जमीन में जो खोज करता है उसको देख के पता चलता है कि किसी एरिया में बाघ है। ठीक है, वो जो जानवरों को शिकार करता है उसको गारा बोलते हैं, गारा देख के भी पता चलता है कि इस गारे को किसने शिकार किया है, टाइगर ने किया है या किसी और ने। तो गारा देख के भी समझ में आ जाता है कि यहाँ टाइगर की उपस्थिति है। उसकी दहाड़ने की आवाज से भी पता चलता है। वो स्प्रे गंध अपना जो टेरिटोरियल मार्क करता है उसमें अपना स्प्रे डालता है पेड़ों में, तो उससे भी पता चलता है। तो इतनी सारे साइन है जो किसी भी एरिया में टाइगर की उपस्थिति के बारे में जानकारी हमें देते हैं। जैसे आपको ये दिखाएं किस तरह से पैरों में स्क्रैच मार रहा है, देखिए ये दिखाने के लिए आपके लिए फोटो लगाया है। ठीक है, इसके बाद आप देखो इस तरह से किल करता है, पीछे से खाना शुरू करता है। जब किसी जानवर को किल करेगा तो पीछे से उसका जो ज्यादा मांस है जिस एरिया में खत्म कर देगा। इस तरह से स्क्रैच स्क्रैच देखो टाइगर की मौजूदगी दिखाते हैं, चाहे आपको इस तरह से मार्क मिले तो टाइगर है। ठीक है, ये स्क्रैच हो गया, इस तरह का गारा है तो सब टाइगर की उपस्थिति को इस तरह से देखिए स्प्रे कर रहा है। स्प्रे से इसको समझ गए में आएगा कि इसी का एरिया है। इस तरह से जमीन में भी लौटते हैं, रोलिंग इनको बोल सकते हैं आप। तो ये सारी चीजें जो है टाइगर की उपस्थिति को दिखाता है। तो आपको ये बेसिक, यदि टाइगर अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस की बात करो तो आपको इतनी सारी बेसिक चीजें मालूम होंगी।
ठीक है, तो आप सबका यही ध्येय होना चाहिए कि हम टाइगर को बचाएं और जो हमारा बाघ दिवस मनाने का उद्देश्य है उसको ठीक से करें। ओके, थैंक यू।